अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया में जिस बात पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो पीटीआई के सियासतदानों की आपस की लड़ाई है और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। सारे जो अपने आप को सीनियर रहनुमा कहते हैं और कदावर रहनुमा कहते हैं वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हर आदमी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो इमरान खान का ज़्यादा वफादार है और बहुत कोशिश कर रहा है कि खान साहब को जेल से छुड़वा लिया जाए। अब आपको याद दिलाऊं कि खान साहब ने कौम से कुछ वादे किए थे, जिनमें से एक वादा ये था कि वो पीटीआई को एक इदारा बनाएंगे और इदारा वो होता है जहां कोई आइन हो, कोई ज़ाब्ता हो, जो पार्टी मेंबरान हैं उनकी सुनी जाए और उनकी मर्ज़ी और पसंद से और मैंडेट से लोग पार्टी के ओहदे लें, लोग पार्टी का टिकट लें और उनकी नुमाइंदगी करें। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई एक इदारा है? खान साहब यकीनन एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त कौम के और ख़ान साहब को कौम ने भरपूर हिमायत और साथ दिया है, लेकिन पीटीआई मैं नहीं समझता कि आज एक इदारा है और इसे इदारा बनना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं 2010 से 2018 तक पीटीआई का मेंबर रहा और इस दौरान मेरी भरपूर ये कोशिश रही कि पार्टी के जो दूसरे रहनुमा हैं, आरिफ अलवी हैं, एजाज चौधरी हैं, असद कैसर हैं, मुराद सईद हैं, ये जो पुराने साथी हैं पार्टी के, जो पुराने कमिटेड है पार्टी के साथ, उनके साथ मिलकर ये कोशिश की जाए, जिसमें हामिद खान भी हैं, ये कुछ जिन्होंने आइन लिखा था पीटीआई का 2011-12 में। तो मेरी ये कोशिश रही कि इनके साथ मिल के कोशिश ये की जाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, कोई एक माहिरीन की कौंसिल बनाई जाए जो कि अहम मामलात पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करे और पार्टी की जो विंग्स हैं, यूथ विंग बड़ा हमारा फ़आल था, यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट फोर जो थी एसोसिएशन वो बहुत मुतहरिक थी, हमारी ख़वातीन का विंग बड़ा मुतहरिक था, हमारा लेबर विंग बड़ा मुतहरिक था और मेरी ये कोशिश थी इन सब के साथ मिल के कि पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो और उसके बाद एक पार्टी की तंजीम बने और पार्टी के जो टिकट हैं वो भी किसी मेरिट के निज़ाम के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत जो है ना वो दिए जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2011 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ उसमें आपको पता है कि बेइंतहा धांधली हुई, पैसा चला, वोट ख़रीदने की कोशिशें हुई और ओहदे ख़रीदने की कोशिशें हुई। उसके बाद अगर आपको याद हो एक दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने वाला था जिसके लिए तस्नीम नूरानी को इलेक्शन कमीशन बनाया गया, लेकिन ये जो पार्टी के चंद ऊपर के लीडर थे जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन, आरिफ अलवी, इनकी ये कोशिश थी कि पार्टी इलेक्शन ना हो और ये खान साहब के ज़रिए ओहदे लें। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी कभी इदारा ना बन सकी और खान साहब तो पॉपुलर हैं लेकिन पार्टी इदारा नहीं बनी। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि जहांगीर तरीन वो शख्स था जिसने जाली इलेक्शन के ज़रिए पहले जनरल सेक्रेटरी बने और उसके बाद उन्होंने पीटीआई के सबसे जो फ़आल विंग थे, 3 ख़वातीन विंग, यूथ विंग और लेबर विंग को उन्होंने ख़त्म किया और उसका पार्टी को बेइंतहा नुकसान हुआ क्योंकि यही वो विंग थे जहाँ से पार्टी की मुस्तकबिल की लीडरशिप निकलनी थी और इन्होंने उसे इन सब को तोड़ा और उसके बाद ख़वातीन की सीटों पे अपने मर्ज़ी के लोग लाए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अहबाब, साथी, इनको ये ख़वातीन की सीटों पे लाए जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। जो दूसरा नुकसान हुआ पार्टी को वो ये कि 2018 में जब आपको हुकूमत मिली तो आपके पास कोई थिंक टैंक नहीं था और ये भी मैं आपको याद दिलाऊं कि 2010-11 में हमारा एक 30-35 लोगों का थिंक टैंक था
जो मुआशी पॉलिसी पे, जो सियासी पॉलिसी पे, जो फॉरेन पॉलिसी पे पेपर्स लिखते थे और पार्टी को तजावीज़ पेश करते थे। और इसे ख़त्म करने में भी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था उस विंग को ख़त्म करने में भी। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि 2018 में जब आपको हुकूमत मिली, चाहे वो बाजवा के कंधों में चढ़ के ही आपको हुकूमत मिली हो, लेकिन जब आपको हुकूमत मिली तो 3.5 साल में आप कारकर्दगी ना दिखा सके, इसलिए कि ना आपके पास कोई पॉलिसी पेपर थे, ना कोई तजावीज़ थी, ना कोई टीम थी, और उसकी वजह से आप कारकर्दगी ना दिखा सके और दूसरों को ये मौका मिला कि वो अदम एतमाद से आपकी हुकूमत को निकाल दें। हालांकि मैंने अदम एतमाद से इख्तलाफ किया था, लेकिन ये एक हकीकत है कि पीटीआई की कारकर्दगी उन 3.5 साल में इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसकी वजह से उन्हें मौका मिला कि वो अदम एतमाद लेके आएँ। चले, माजी को तो हम नहीं बदल सकते, मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। मैं आज ये समझता हूँ कि ये जितने भी लोग आज पार्टी में आपस में लड़ रहे हैं ओहदों के लिए, ये ओहदों की लड़ाई है ना, और क्या है? कोई और मकसद है इस लड़ाई का सिवाय इसके कि ओहदे इनको मिल जाए, आपस में बड़े बड़े ओहदे बांट लें। और ये जो जिन्होंने पार्टी को तंजीम नहीं बनने दिया, उनको आप देख लेना, शाह महमूद कुरैशी का बेटा बेटी आप पार्लियामान में, जब जहांगीर तरीन थे वो भी अपनी बहन को और सबको प्रमोट कर रहे थे। असद कैसर के भाई बन सारे पार्टी के टिकट होल्डर है। इसी तरह से परवेज खड़क थे, जब उन्होंने भी बेटे भाई सबको नवाजा। इसी तरह जब शाहराम तराकई हैं, उनके मामू चचा ताया भाई सब ओहदेदार बने। और ये जो उमर अयूब हैं, क्या ये पार्टी की नज़रिए ताल्लुक़ रखते हैं? ये तो पुराने ख़ानदान हैं जिनके अपने कब्ज़े हैं हलकों पे और जो बहुत से ताल्लुकात रखते हैं बहुत अरसे से। तो आपको आज मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लड़ाई है, ये तो ओहदों की लड़ाई है। इसमें पार्टी मेंबरान का, कौम का की कोई भलाई नहीं है, ना पार्टी की कोई भलाई है, ना पार्टी की कोई तंजीम बन रही है, ना पार्टी इदारा बन रही है। तो इनकी आपस की लड़ाइयों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। और यही आज मैं शिकवा खान साहब से करना चाहता हूँ कि खान साहब, आपने इस कौम से कुछ वादे किए थे जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए। आप यकीनन जेल में हैं और गलत आपको लोगों ने जेल में रखा है, और इंशाल्लाह अदालतों से आपको रिलीफ मिल रही है और मिलेगी, जो आपका हक बनता है। लेकिन मुझे आपसे शिकवा है, और मेरा ये हक है एक पार्टी मेंबर की हैसियत से। मैंने जब 2018 में आपकी हुकूमत आई, इख्तलाफात की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन जब आपके ऊपर पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो मैंने मोरल सपोर्ट के लिए जून 1 2023 को पार्टी को फिर ज्वाइन किया। तो एक पार्टी मेंबर की हैसियत से मेरा ये शिकवा है आपसे कि आपने पार्टी को दायरा नहीं बनाया। ये जो पार्टी की लड़ाइयाँ हैं जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा है और कौम देख रही है इस चीज़ को, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह कि आप पार्टी का इलेक्शन करवाएं, एक इलेक्शन कमीशन बनाएं पार्टी का, और पार्टी का इलेक्शन करवाएं ताकि पार्टी की तंजीम बने। क्योंकि ये तो उम्मीद है ना कि दोबारा पार्टी को हुकूमत मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं होगी, आपके पास कोई पॉलिसी तजावीज़ नहीं होंगी, तो आप कैसे हुकूमत करेंगे? फिर वही हाल होगा जो 2018 के बाद हुआ। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, और इस कौम को एक अच्छी पार्टी की ज़रूरत है कि आप पार्टी को में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के और पार्टी की तंजीम बनाए, पार्टी को इदारा बनाए। मेरा दूसरा शिकवा आपसे ये है कि यकीनन जेल में आपके ऊपर सख्तियाँ हैं और पूरी कौम ये महसूस करती है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इस कौम पर भी बेइंतहा सख्तियाँ हैं इस वक्त। बिजली का बिल देख लें, आप जो कर्ज़ों का बोझ देख लें, आप जो है वो तनख्वाहों में जो कमी हो रही है टैक्स देने की वजह से, इसको देख लें आप। लेकिन आपने एक बयान नहीं दिया कौम के इन मसाइल पे। आपने जो भी बयान दिए वो अपनी मुश्किलात की पर दिए, ज़रूर उस पर भी आप दें, लेकिन जो कौम की मुश्किलात हैं उस पर आप कब बयान देंगे? उस पर आप कब कौम को बताएंगे कि आप उनके साथ खड़े? अभी कल ये खबर आई कि आपके ऊपर जो तकालीफ है उसके लिए आप भूख हड़ताल करना चाहते हैं। क्या ये बेहतर ना होता कि आप कौम पे जो मुसीबत पड़ी है उसके लिए भी भूख हड़ताल करते, उसे भी शामिल करते अपनी भूख हड़ताल के मुतालबात में,
तो यही मेरा शिकवा है, यही मेरी तजवीज़ है आपको कि कौम ने 8 फरवरी को आपको भरपूर हिमायत दी, भरपूर तारीखी हिमायत दी, लेकिन आप कौम के मसाइल पर आज बात ही नहीं कर रहे। आप कौम के मसाइल पर खामोश हैं। देखें, आपके बयानात तो आ रहे हैं ना, जेल से बाहर सहाफ़ी उन्हें छाप रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बयान भी कौम के मसाइल पे नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो कौम पर मुश्किल पड़ी है, कौम पर जो बुरा वक्त है, इस पर भी खुदारा आवाज़ उठाएं और कौम के साथ खड़े हों। शुक्रिया।